हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आपका भी टारगेट है एसएससी जीडी 2025 को लेके, तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूं आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। ओके, सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, जो कि आपको एसएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल एसएससी जीडी के लिए नहीं लिया है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ऑथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा और 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और खास बात यह है कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम हुए, लाइक अगर हम बात करें रेलवे एसआई का एग्जाम हुआ, सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, अगर हम बात करें उसके साथ साथ टीए आर्मी का एग्जाम हुआ, और भी बहुत सारे एग्जाम हुए, लाइक जेके पी कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम हुआ। सो हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने भी पीडीएफ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक देखने को मिला है। सो जल्दी से आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिए। और जितने भी आपके पास दिन बचे, आप सबको पता होगा 4 फरवरी से आपका जो एग्जाम है एसएससी जीडी का होगा, और आप जल्दी से इन पीडीएफ को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आइए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, उसके टॉप क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वेयर इज द फंडामेंटल राइट्स बोरिड फ्रॉम। सो जल्दी से बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। ओके, सो जरूर जल्दी से बताइएगा। बहरहाल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, क्या ये फ्रांस वाले कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड किंगडम या यूएसएसआर। सो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहां पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज यूएसए। याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ओके, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें, ये आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक आते हैं। लेकिन जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो भाई आपको आर्टिकल 14 से और आपको आर्टिकल 32 तक ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम इन सर्च की बात करें तो भाई 12 टू 35 आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो वो यूएसएसआर यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। आप जरूर वो भी ध्यान में रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, और टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई, जल्दी से बताएगा, 11, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई आपसे पूछा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं, जल्दी से बताएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा है, उसका एनालिसिस करा है, और उसके बाद ही आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। कोई भी फालतू का क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। सो जल्दी से बताएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल हैं। और याद रखिएगा, इस वाली वीडियो से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन देखे जाते हैं। सो जल्दी से बताइएगा भाई कितने शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 10, 11, 12 या 14। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 12। याद रखिएगा, टोटल 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किन्हें माना जाता है, जल्दी से बताएगा। महात्मा गांधी को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ही कहा गया कि आर्टिकल जो 32 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कहा गया कि भाई ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन अमूमन एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4,
फंडामेंटल ड्यूटीज इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। सो जल्दी से बताइएगा, ऑलरेडी हमने ऊपर भी डिस्कस करा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा गया है, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके या कनाडा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ यूएसएसआर, जिसको भाई हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, जिसको हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। सो याद रखिएगा, रशिया की अगर हम बात करें, और रशिया की अगर हम बात करें ना, ये सबसे ज़्यादा जो कंट्री, अगर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा एरिया वाली ये मानी जाती है, कंट्री मानी जाती है। ओके, याद रखिएगा। सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, सॉरी रशिया यूएसएसआर से ली गई है, और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है उसका कंसेप्ट। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू, जो भी हमने इससे पहले वीडियो अपलोड करा, आई होप कि 1-2 घंटे पहले ही हमने वीडियो एक अपलोड करा एसएससी जीडी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट करी हुई है। तो उसमें हमने, देखिए हमारी हर एक वीडियो में 2 या 3 होमवर्क आपके लिए ज़रूर रहते हैं। सो हमने जो पहला होमवर्क वहाँ पर आपको पूछा हुआ है वो यही वाला क्वेश्चन है कि जो आर्टिकल 51A है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है, क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिलेटेड है, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है, या सिटीजनशिप के रिलेटेड है। सो जल्दी से भाई इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। और देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे जो अच्छा बेस्ट मेथड रहता है वो ऑप्शन एलिमिनेट का मेथड आपके पास होना चाहिए। जब आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आता हो सो ज़रूर आप कहीं ना कहीं पे करेक्ट आंसर करके आओगे। ओके, सो ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अभी हमने बात करी फंडामेंटल राइट्स की कि ये आर्टिकल, जी फंडामेंटल राइट्स की हमने बात करी कि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 तक आता है। तो अगर ये आर्टिकल 32 ही तक आता है तो आर्टिकल 51 फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन 1 हमारे पास एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन 3 बच जाते हैं, जल्दी से इनको भी एलिमिनेट करिए और जो करेक्ट आंसर है उसको आप निकाल सकते हैं। बहरहाल अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। याद रखिएगा फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो आर्टिकल 51A में आते हैं। लेकिन जब आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन में आर्टिकल 51 देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन में आर्टिकल 51A देखने को मिलेगा, और भी 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप ओनली 51 पे ही टिक करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो आर्टिकल 51A में आता है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 51A में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हमने बात करी, यूएसएसआर दैट इज़ रशिया से हमने इसका जो कंसेप्ट है ये लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन माना जाता है ये एसएससी जीडी के लिए। ओके, जल्दी से बताइएगा भाई, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है जो, ये कौन से आर्टिकल में इसके रिलेटेड बात करी गई है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 20? सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा, मोस्ट जितने भी एस्पिरेंट है यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि आर्टिकल 17 यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 के बारे में अगर हम बात करें तो भाई एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करी गई है, छूत-छात के बारे में बात करी है। और उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की तो भाई टाइटल्स के रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स। तो अभी हमने बात करी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे, जिसको भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो वो एक ही है, ओनली आर्टिकल 32, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करी गई है। और अगर हम बात करें इसमें 5 रिट्स आते हैं, उन 5 रिट्स का नाम आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ओके, और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं पे कंपटीशन का पता चल जाए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन आ गया भाई बार यहाँ पे, ऑप्शन डी यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 79 इज एसोसिएटेड विद। तो आर्टिकल 79 के बारे में आपसे पूछा गया है किस चीज़ से यह रिलेटेड करता है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है? पार्लियामेंट, पंचायत, राज्यसभा या लोकसभा? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज पार्लियामेंट। याद रखिएगा आर्टिकल 79 इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच आर्टिकल कम्स टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की जो टेन्योर रहती है उसके रिलेटेड कौन से आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57 या आर्टिकल 58?
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई आर्टिकल 56 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा आर्टिकल अगर हम 56 की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बात करी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, एंड अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल नहीं लिया तो 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल ले सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी रीड्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी रीड्स हैं, जल्दी से बताइएगा भाई, 5, 6, 8 या 12। तो अभी अभी भाई हमने डिस्कस करा कि ऑप्शन ए यानी 5। याद रखिएगा टोटल कितनी रीड्स है भाई, 5 रीड्स है। और अगर आपसे पूछा जाए ये रीड्स कौन से आर्टिकल के अंडर है तो आर्टिकल 32 के अंडर है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेट द यूनियन। तो भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में यूनियन के बारे में बात करी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पार्ट 5। अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो भाई यूनियन के बारे में बात करी गई है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई राइट टू एजुकेशन है जो ये कब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा गया, 2001, 2002, 2003 या 2004। सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2002। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी। जल्दी से बताइएगा भाई, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे भाई, जल्दी से बताइएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। ओके, सही आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखिएगा अगर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बात करें तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन माने गए थे। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI भी जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो CJI की अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो भाई इनको कौन अपॉइंट करता है, ये किनके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, सॉरी प्रेसिडेंट, तो याद रखिएगा ये प्रेसिडेंट के ही द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से अगर आपने अभी तक PDF नहीं लिया है 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करके PDF ले लीजिए। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स, कोई भी अगर हम बात करें एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा, डायरेक्ट से व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप पे ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। बाकी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।